प्रश्न 8। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -1/2 है। यदि उनमें से एक संख्या 11/-14 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर x। दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कह रहा है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -1/2 है। यदि उनमें से एक संख्या कितना दिया हुआ है? 11/-14। तो एक संख्या दिया हुआ है 11/-14 और दूसरी संख्या को हम x माने हैं। तो कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो दूसरी को हम x माने हैं तो गुना कर देंगे, क्योंकि गुणनफल का बात हो रहा है यहाँ पे। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है? -1/2। -1/2। तो इस तरह लिख लेंगे। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -1/2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर करके। उनमें से एक संख्या 11/-14 है। एक संख्या कितना है? 11/-14 और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या को हम x माने हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या को यहाँ पे गुना कर देंगे, क्योंकि एक संख्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या को हम x माने हैं। दूसरी संख्या पूछ रहा है तो उसको x मान लेंगे और ये दोनों को गुना करके लिख देंगे -1/2, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है -1/2। अब इसको हल कर लेंगे, यानी x का मान निकाल देंगे तो आ जाएगा दूसरी संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः x बराबर -1/2 -1/2 भागा 11/-14। तो ये कैसे होगा? तो 11/-14 x के साथ क्या में है? देखिए गुना में है। 11/-14 x के साथ क्या में है? गुना में है ये दोनों। तो 11/-14 को हम बराबर की, ये बायां तरफ है, देखिए बराबर की इधर हुआ बायां तरफ, इस तरफ हुआ दायां तरफ। तो 11/-14 को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी यहाँ पे गुना में है x के साथ, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम भाग का चिन्ह देंगे -1/2 के साथ। तो -1/2 भागा 11/-14 लिख देंगे, क्योंकि बायां तरफ गुना में है तो दायां तरफ जाके भाग में हो जाएगा। तो इस तरह लिख देंगे -1/2 भागा 11/-14। तो इसको अब इस तरह हम हल करेंगे। -1/2 भागा है तो इसको गुना में बदलेंगे, भागा है तो गुना में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा? किससे भाग देना है? 11/-14 से। देखिए -1/2 को किससे भाग देना है? 11/-14 से, यानी जो दायां तरफ लिखा हुआ रहता है इसका व्युत्क्रम अब लिख लेंगे, यानी -14/11। इस तरह लिख लेंगे। तो -14 क्या है? यहाँ पे हर है, तो उसको अंश बना लेंगे, और 11 अंश है तो उसको हर, यानी इसका व्युत्क्रम लिख देंगे भाग को गुना में बदल करके। अब गुना में क्या होता है? तिरछा काट सकते हैं। तो अब ये गुना हो गया, तो इसको हम तिरछा काट सकते हैं गुना में। तो 2 सते 14, 2 सते 14 काट देंगे। अब देखिए 7 गुना 1 क्या आ गया? 7। 7 गुना 1 7 आ गया, बटा में 11, बटा में क्या है? 11 है,
यानी इसका उत्तर कितना हो गया 7/11। अब यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसीलिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, तो बस इसका उत्तर हो जाएगा 7/11। तो x बराबर कितना आ गया, देखिए x बराबर आ गया 7/11। तो हम x क्या माने थे, x हम माने थे दूसरी संख्या, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः दूसरी संख्या पूछ रहा था तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया 7/11। इसका उत्तर कितना हो गया 7/11। तो इस तरह प्रश्न 8 हल कर लेंगे। प्रश्न 9 का पहला 4/15 को -8/5 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। दूसरा -3/2 के व्युत्क्रम से 9/11 को गुना कीजिए। तीसरा 4/-11 के व्युत्क्रम के साथ 33/16 के व्युत्क्रम को गुना कीजिए। तो प्रश्न 9 का हम तीनों हल करेंगे अभी। तो पहला है 4/15 को, देखिए 4/15 को -8/5 के व्युत्क्रम से गुना करना है। तो देखिए गुना का चिन्ह देंगे, किससे गुना करना है, तो -8/5 के व्युत्क्रम। तो देखिए -8/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/-8, ठीक है। 4/15 को -8/5 के व्युत्क्रम से गुना करना है। तो देखिए 4/15 गुना -8/5 का व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो -8/5 है, तो -8 अंश में है तो उसको हर में कर लेंगे, और 5 हर है तो उसको अंश में बना लेंगे। यानी व्युत्क्रम इस तरह से लिख देंगे, -8/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5/-8, ठीक है। तो 4/15 को -8/5 के व्युत्क्रम से गुना करना है, तो इस तरह लिख लेंगे 4/15 गुना 5/-8, -8/5 का व्युत्क्रम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए गुना में तिरछा काट सकते हैं, तो 5×3 15, 4×2 8, 5×3 15, 4×2 8, यानी इसका उत्तर कितना आ गया। तो अंश में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/3×2 6, देखिए 3×2 6। अब एक माइनस भी है, ठीक है, तो 2 क्या में हो गया माइनस में, और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हम कहाँ पे माइनस दे देंगे बीच में, क्योंकि हर में जब माइनस आ रहा हो तो उसको बीच में कर लेंगे या ऊपर अंश में कर लेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो गया -1/6। इसका उत्तर हो गया -1/6। दूसरा में है -3/2 के व्युत्क्रम से 9/11 को गुना कीजिए। देखिए -3/2 के व्युत्क्रम से 9/11 को गुना कीजिए। तो -3/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 2/-3, तो किसको गुना करना है 9/11 को, तो इस तरह से लिख लेंगे। फिर से इसको समझते हैं, कह रहा है -3/2 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी जो अंश में है उसको हर में कर लेंगे, जो हर में है उसको अंश में। तो -3/2, तो -3 कहाँ चला जाएगा हर में, और 2 हर है तो उसको अंश में लिख लेंगे। तो -3/2 का व्युत्क्रम इस तरह से लिख लेंगे 2/-3। तो -3/2 के व्युत्क्रम से 9/11 को गुना करना है, तो इस तरह लिख लेंगे, यानी 2/-3 गुना 9/11। गुना में तिरछा गुना कर सकते, गुना में तिरछा हम काट सकते हैं, तो 3×3 9,
3/3 9 काट लेंगे, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा, देखिए 3/3 9, तो 3 दूना 6, सामने सामने गुना करते हैं तो 6 बटा हर में क्या है 11 है, तो 6 बटा 11। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ठीक है, तो माइनस का चिन्ह है तो इसको हम बीच में या बीच में भी लिख सकते हैं तो भी सही होगा। ऐसे जो पुस्तक में उत्तर दिया है वो नीचे दिया है माइनस, देखिए 6 बटा -11, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 6 बटा -11। अब प्रश्न 3, तो इसका उत्तर कितना हो गया, 6 बटा -11। अब प्रश्न 3 हल कर लेते हैं। तो कह रहा है 4 बटा -11 के व्युत्क्रम से, तो देखिए -11 बटा 4 हो जाएगा, 4 बटा -11 के व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -11 बटा 4, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी जो हर में है उसको अंश में लिख लेना है और जो अंश में है उसको हर में। तो 4 बटा -11, 4 अंश में है तो 4 हर हो जाएगा, और -11 हर में है तो उसको अंश में लिख लेंगे। तो 4 बटा -11 का व्युत्क्रम क्या हो गया, -11 बटा 4। तो कह रहा है कि 4 बटा -11 के व्युत्क्रम के साथ 33 बटा 16 के व्युत्क्रम को गुना कीजिए। तो गुना करना है किसको, 33 बटा 16 के व्युत्क्रम, तो 33 बटा 16 का व्युत्क्रम हो जाएगा 16 बटा 33। देखिए 33 बटा 16 यानी 33 अंश में है तो 33 हर में हो जाएगा, 16 हर है तो 16 अंश हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम। तो 33 बटा 16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 16 बटा 33, यानी दोनों का व्युत्क्रम लिख देना है। तो 4 बटा -11 का व्युत्क्रम हो गया -11 बटा 4, और 33 बटा 16 का व्युत्क्रम हो गया 16 बटा 33। अब दोनों को गुना कर देना है, तो तिरछा काट सकते हैं गुना में, तो 4 चौक 16, 11 तिया 33, देखिए 4 चौक 16, 11 तिया 33, यानी इसका उत्तर कितना आ गया। तो इसका उत्तर हम इधर लिख लेते हैं 4 बटा 3, 4 बटा 3, देखिए 4 है यहाँ पे अंश में और 3 है। अब यहाँ पे माइनस है, देखिए माइनस और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यानी इसका उत्तर क्या हो गया -4 बटा 3। तो इस तरह प्रश्न 9 का 3 हल करेंगे, इसका उत्तर हो गया -4 बटा 3।